इस दुनिया में आजाद रहने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना आजाद बना लो कि तुम्हारा होना ही बगावत बन जाए। सर्दी की गहराई में मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक न टूटने वाली गर्मी भी है। आजाद प्रेस अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन बिना आजादी के प्रेस हमेशा खराब होगी। प्यार में पड़ना जरूरी है ताकि बेवजह आने वाले दुखों को कोई बहाना मिल सके। जनता की भलाई तानाशाहों का सबसे बड़ा बहाना होती है। जिनमें हिम्मत नहीं होती वे अपनी डरपोक सोच को सही ठहराने के लिए कोई न कोई दर्शन खोज लेते हैं। संस्कृति और आजादी के बिना समाज सिर्फ एक जंगल है, चाहे वो कितना भी चमकता हो। कोई नहीं जानता कि कुछ लोग सामान्य दिखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हर महान सोच की शुरुआत बेवकूफी लगती है। कई बार ये सड़क किनारे या होटल के बाहर जन्म लेती है। खुशी क्या है? बस इंसान और उसके जीवन के बीच की एक सरल सी मेल। हम सोचने से पहले जीने लगते हैं और इस रेस में शरीर आगे निकल जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश से प्यार करूं, लेकिन इंसाफ से भी मोहब्बत बनी रहे। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो वो बनने से मना करता है जो वो है। बिना काम के जिंदगी सड़ जाती है और बिना आत्मा के काम जिंदगी को घुटन में डाल देता है। अन्याय की दुनिया में इंसान को इंसाफ की आवाज बनना चाहिए। यही उसका असली विद्रोह है। असली श्रेष्ठता तिरस्कार, हिम्मत और गहरी उदासीनता से बनती है। जब तक आप खुशी ढूंढते रहेंगे, आप खुश नहीं हो सकते, और जब तक आप जीवन का मतलब ढूंढते रहेंगे, जी नहीं पाएंगे। बिना नैतिकता वाला इंसान धरती पर छोड़ दिया गया एक जंगली जानवर है। जब उत्पादन की कोई सीमा नहीं होती तो युद्ध जरूर आता है, जैसे बादलों से तूफान। आजादी सिर्फ एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। पतझड़ भी एक दूसरा बसंत है, जब हर पत्ता फूल बन जाता है। दोस्ती अक्सर प्यार में बदल जाती है, लेकिन प्यार शायद ही कभी दोस्ती बन पाता है। कोई भी कारण मासूमों की मौत को सही नहीं ठहरा सकता। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों की परवाह ज्यादा न करें। सच्ची ईमानदारी को कभी किसी नियम की जरूरत नहीं होती। जो इंसानियत से हार मान ले वो डरपोक है, और जो हमेशा उम्मीद करे वो मूर्ख। जिंदा रहने के लिए इंसान को विद्रोह करना होता है, लेकिन उस विद्रोह की भी एक सीमा होती है। मुझे आधा दुख और आधी धूप मिली। दुख ने सिखाया कि सब ठीक नहीं, और धूप ने बताया कि इतिहास सब कुछ नहीं। विद्रोही नहीं कहता है, लेकिन उसका इनकार पलायन नहीं होता। मूर्खता की भी अपनी एक चालाकी होती है। बार बार सही साबित होना चाहना एक छोटे दिमाग की पहचान है। दुनिया कभी शांत नहीं होती, इसकी चुप्पी भी कुछ कहती है। सदियों से फांसी अपराध रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपराध फिर भी होते हैं। अगर जिंदगी बचानी हो
तो थोड़ा त्याग जरूरी है। दुनिया को समझने के लिए कभी कभी उससे दूर जाना पड़ता है। वो दिल धन्य हैं जो झुक सकते हैं, क्योंकि वो कभी टूटते नहीं। डर के दम पर मिलने वाला सम्मान सबसे नीचा होता है। हर विद्रोह मासूमियत की तलाश और अस्तित्व की पुकार है। अनुभव को बनाया नहीं जा सकता, उसे जीना पड़ता है। एक उम्र के बाद इंसान अपनी शक्ल का खुद जिम्मेदार होता है। जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें दो बार तोड़ते हैं, पहले उनके लिए और फिर उनके खिलाफ। दुनिया की ज्यादातर बुराई अज्ञानता से आती है और अच्छे इरादे भी नुकसान कर सकते हैं अगर समझ ना हो। भविष्य के लिए सबसे बड़ी दरियादिली यही है कि हम अपना आज पूरी तरह जिएं। आज का दिमाग इतना उलझा हुआ है कि न हम दुनिया को समझ पाते हैं न खुद को। सच्चाई आंखें बंद करवा देती है और झूठ एक खूबसूरत शाम है जो सब सुंदर बना देता है। हीरो बनना आसान है, लेकिन सच्ची खुशी पाना कठिन। वास्तविक प्रगति वही है जब कोई अकेले ही अपनी गलतियों से सीखता है। हम उन सच्चाइयों को पहली कहते हैं जो हमें सब कुछ जानने के बाद समझ आती हैं। विद्रोह का जन्म तभी होता है जब भीतर से लगे कि आप किसी न किसी रूप में सही हैं। जीवन के खिलाफ सबसे बड़ा पाप यह है कि हम किसी और जीवन की उम्मीद में इस जीवन की महानता से भाग जाएं। 30 की उम्र में इंसान को खुद को जान लेना चाहिए और सबसे जरूरी है इन सब बातों को स्वीकार करना। आकर्षण वो कला है जिसमें आप बिना साफ सवाल पूछे हां सुन लेते हैं। जीवन से प्रेम तब तक अधूरा है जब तक जीवन से निराशा का अनुभव न हो। मैं गरीब और बिना धर्म के पैदा हुआ था, लेकिन एक खुशहाल आसमान के नीचे। किसी सिद्धांत में खुद को पूरी तरह डुबो देना आत्मा की मृत्यु है। मेरे प्रिय, जो अकेले होते हैं उनके लिए हर चीज भारी होती है। कुछ लोग नींद में बात करते हैं, लेकिन लेक्चर देने वाले तब बात करते हैं जब और लोग सो रहे होते हैं। आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।